हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 15 लेकर आए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के काल विभाजन व नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। ए मिश्र बंधु, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी गर्सा दत्तासी, डी शिव सिंह सेंगर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन है। अगला प्रश्न, अनग नाटक के रचयिता कौन है। ए राम कुमार वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी मोहन राकेश, डी मैथिली शरण गुप्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न, गर्भरंडा रहस्य किसकी रचना है। ए नाथूराम शर्मा शंकर, बी श्रीधर पाठक, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी बाल मुकुंद गुप्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नाथूराम शर्मा शंकर हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा गया है। ए छायावाद को, बी प्रगतिवाद को, सी प्रयोगवाद को, डी नई कविता को। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रयोगवाद को। अगला प्रश्न, हिंदी में बिंब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामविलास शर्मा, सी नामवर सिंह, डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, शंबुक नामक कृति के रचयिता कौन है। ए शमशेर बहादुर सिंह, बी जगदीश गुप्त, सी अज्ञेय, डी कुंवर नारायण। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जगदीश गुप्त हैं। अगला प्रश्न, केदारनाथ अग्रवाल पर लिखे गए ओ जन मन के सजग चितेरे नामक कविता किसने लिखा। ए नागार्जुन, बी रघुवीर सहाय, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी केदारनाथ सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नागार्जुन हैं। अगला प्रश्न, सन 1857 से 1900 ईस्वी तक की कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है। ए भारतेंदु युग, बी प्रसाद युग, सी प्रेमचंद युग, डी प्रसादोत्तर युग। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भारतेंदु युग हैं। अगला प्रश्न, त्रेता के दो वीर किसकी काव्य कृति हैं। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी भगवती चरण वर्मा, सी हरिवंश राय बच्चन, डी श्याम नारायण पांडे। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी श्याम नारायण पांडे हैं। अगला प्रश्न, किस कृति पर श्याम नारायण पांडे को देव पुरस्कार मिला। ए हल्दी घाटी, बी जौहर, सी रूपांतर, डी आरती। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हल्दी घाटी हैं। अगला प्रश्न, भारत मित्र पत्र जो कलकत्ता से 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था के संपादक कौन थे। ए तोताराम, बी कन्हैयालाल, सी रुद्रदत्त शर्मा, डी केशवराम भट्ट। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रुद्रदत्त शर्मा हैं। अगला प्रश्न, यह मेरी पुस्तक है इस वाक्य में यह क्या है। ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है। ए नम्रता, बी शीतलता, सी मिठास, डी सच्चा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सच्चा हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। ए कृषक, बी अजीब, सी खेत, डी कोर्ट। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कृषक हैं। अगला प्रश्न, स्कंध का तद्भव रूप हैं। ए गांठ, बी खंभा, सी कंधा, डी डंडा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कंधा हैं। अगला प्रश्न, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। दोनों विद्वान, बी दोनों मूर्ख, सी दोनों चालाक, डी दोनों विशेषज्ञ। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दोनों चालाक हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द युग्मों के अर्थभेद सही हैं। ए तरड़ी सूर्य, बी तरड़ी नौका, सी भुवन संसार, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी हैं। अगला प्रश्न,
को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। पंक्ति में छंद हैं ए दोहा, बी शालिनी, सी मतंगयंद, डी कुंडलिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मतंगयंद हैं। अगला प्रश्न, मुहारफ शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? ए फारसी, बी अरबी, सी अंग्रेजी, डी चीनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अरबी हैं। अगला प्रश्न, पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? ए शरीर, बी मन, सी बुद्धि, डी हृदय। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बुद्धि हैं। अगला प्रश्न, कबीरदास के काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? ए वैष्णव संप्रदाय, बी सूफी संप्रदाय, सी नाथ संप्रदाय, डी रामावत संप्रदाय। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सूफी संप्रदाय हैं। अगला प्रश्न, अंगवधू के संकलनकर्ता कौन थे? ए सुंदरदास, बी दादू, सी परशुराम चतुर्वेदी, डी रज्जब। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रज्जब हैं। अगला प्रश्न, साप शीर्षक से प्रसिद्ध व्यंग कविता किसकी है? ए त्रिलोचन, बी अज्ञेय, सी केदारनाथ अग्रवाल, डी गिरिजा कुमार माथुर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुधना पहने जिसका सुन हर चरना गाता है। पंक्ति किसकी है? ए रघुवीर सहाय, बी मुक्ति बोध, सी श्रीकांत वर्मा, डी प्रभाकर माचवे। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रघुवीर सहाय हैं। अगला प्रश्न, जिसकी गर्दन सुंदर हो के लिए एक शब्द होगा? ए सुदर्शन, बी सुगर्दन, सी सुग्रीव, डी सुगत। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुग्रीव हैं। अगला प्रश्न, पेट की आग के लिए एक शब्द होगा? ए दावानल, बी बड़वाग्नि, सी बड़वानल, डी जठराग्नि। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जठराग्नि हैं। अगला प्रश्न, डिंगल शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता था? ए श्रृंगार रस की रचनाओं में, बी वीर रस की रचनाओं में, सी करुण रस की रचनाओं में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वीर रस की रचनाओं में। अगला प्रश्न, रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? ए पद्माकर, बी मतीराम, सी देव, डी भूषण। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पद्माकर हैं। अगला प्रश्न, पूर्णिया जिले के मोरीगंज को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया है? ए जुलूस, बी मैला आंचल, सी परती परिकथा, डी दीर्घतपा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मैला आंचल हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस रचना के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए काठ की घंटियाँ, बी बांस का पुल, सी खूंटियों पर टंगे लोग, डी कुआनो नदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी खूंटियों पर टंगे लोग हैं। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई के अनुकरण पर रसनिधि ने किस ग्रंथ की रचना की? ए गीत संग्रह, बी सतसई, सी कवित, डी रतन हजारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रतन हजारा हैं। अगला प्रश्न, खालसा पंथ के प्रवर्तक थे? ए गुरु नानक, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन देव, डी जगजीवन दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह हैं। अगला प्रश्न, कनक छरीसी कामिनी काहे को कटि छीन। पंक्ति किसकी है? ए बोधा, बी घनानंद, सी आलम, डी रसनिधि। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आलम हैं। अगला प्रश्न, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है? ए दूर की वस्तु सुंदर लगना, सी जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, सी बहुत सुंदर होना, सी कृष्ण भक्त होना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना है। अगला प्रश्न, सामान्य वर्तमान काल का सही उदाहरण है? ए सीता बाजार जाती होगी, बी रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सी वर्षा हो रही थी, डी वह कलकत्ता जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी वह कलकत्ता जाता है। अगला प्रश्न, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है? ए विषय, बी बैरी, सी मित्र, डी कवि। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बैरी हैं। अगला प्रश्न,
चतुर्भुज में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि, डी कर्मधारय। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बहुव्रीहि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है? ए नेत्रहीन, बी तिलपापड़ी, सी चौपाया, डी प्रतिदिन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तिलपापड़ी है। अगला प्रश्न, बादलों के घेरे कहानी की लेखिका कौन है? ए कृष्णा सोबती, बी मनु भंडारी, सी ममता कालिया, डी मैत्रेयी पुष्पा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कृष्णा सोबती हैं। अगला प्रश्न, नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? ए वल्लभाचार्य, बी सूरदास, सी विठलनाथ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विठलनाथ हैं। अगला प्रश्न, सैरंध्री नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी निराला। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? ए केशवदास, बी चिंतामणि, सी मतीराम, डी बिहारी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चिंतामणि हैं। अगला प्रश्न, इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नामवर सिंह, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी लक्ष्मी नारायण सुधांशु। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर नामवर सिंह हैं। अगला प्रश्न, लाल तारा के लेखक कौन हैं? ए प्रकाश चंद्र गुप्त, बी महादेवी वर्मा, सी राम वृष बेनीपुरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राम वृष बेनीपुरी हैं। अगला प्रश्न, पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? ए नाट्यशास्त्र, बी ध्वन्यालोक, डी सी काव्य प्रकाश, डी काव्यालंकार। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नाट्यशास्त्र हैं। अगला प्रश्न, नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं हैं? ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी राजेंद्र यादव, डी केदारनाथ अग्रवाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल हैं। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? ए संस्कृतनिष्ठ, बी दक्षिणी हिंदी, सी हिंदी उर्दू मिश्रित, डी ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हिंदी उर्दू मिश्रित हैं। अगला प्रश्न, श्री गणेश का विलोम शब्द हैं? ए श्री राधा, बी इति श्री, सी विनाश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इति श्री हैं। अगला प्रश्न, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा हैं? ए अक्ल की दुम, बी दांत काटी रोटी, सी कन्नी काटना, डी आस्तीन का सांप। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आस्तीन का सांप हैं। अगला प्रश्न, जुबान पर लगाम न होना मुहावरा का सही अर्थ है? ए अस्पष्टवादी होना, बी अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, सी सर्वत्र अपनी बुद्धिमत्ता दिखाना, डी सदैव कठोर वचन कहना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? ए अंशु, बी प्रकाश, सी मयूख, डी रश्मि। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रकाश हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए रत्नगर्भा, बी वसुमती, सी स्वर्णमयी, डी हिरण्यगर्भा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रत्नगर्भा हैं। अगला प्रश्न, युगल शतक के रचनाकार कौन हैं? ए श्री भट्ट, बी छित स्वामी, सी कृष्णदास, डी हरिदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए श्री भट्ट हैं। अगला प्रश्न, कुमारपाल चरित ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए हेमचंद्र, बी सारंगधर, सी स्वयंभू, डी धनपाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हेमचंद्र हैं। अगला प्रश्न, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था? ए लंदन, बी नागपुर, सी मॉरिशस, डी न्यूयॉर्क। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी न्यूयॉर्क हैं। अगला प्रश्न, व्याकरण क्या है? ए भाषा के नियम, बी भाषा का विकास, सी भाषा का उद्भव, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भाषा के नियम हैं। अगला प्रश्न, स्वराज भवन किसका रिपोर्टाज हैं? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी श्रीकांत वर्मा, सी प्रकाश चंद्र गुप्त, डी निर्मल वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार कौन हैं? ए शरद चंद्र, बी मदन गोपाल, सी जगदीश माथुर, डी राम वृक्ष बेनीपुरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मदन गोपाल हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की हैं? ए प्रेम पचीसी, बी स्वदेशी कुंडल, सी किसान, डी प्रिय प्रवास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी किसान हैं। अगला प्रश्न, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करि भारतवासी रोए। पंक्ति किसकी हैं? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी बद्री नारायण चौधरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न, सतपुड़ा के जंगल के रचनाकार कौन हैं? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी भवानी प्रसाद मिश्र, डी रांगेय राघव। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए सच्चिदानंद, बी सच्चिदानंद, सी सच्चिदानंद, सी सच्चिदानंद। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सच्चिदानंद हैं। अगला प्रश्न, दृगंचल का सही संधि विच्छेद क्या है? ए दृग्धन अंचल, बी दृक्धनचल, सी दृक्धन अंचल, डी दृग्धनचल। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दृक्धन अंचल हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ए पहला, बी बुद्धिमान, सी मीठा, डी अचानक। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अचानक हैं। अगला प्रश्न, मुझसे हंसा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? ए कर्तृवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्मवाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भाववाच्य हैं। अगला प्रश्न, आस्था के चरण के रचनाकार कौन हैं? ए कुबेरनाथ राय, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी विद्यानिवास मिश्र, डी अज्ञेय। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न, जनगण मन अधिनायक जय हो, प्रजा विचित्र तुम्हारी हैं, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी हैं। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी केदारनाथ सिंह, सी नागार्जुन, डी धूमिल। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नागार्जुन हैं। अगला प्रश्न, देव ने किस ग्रंथ में अपनी यात्रा के अनुभव तथा भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन किया है? ए भवानी विलास, बी कुशल विलास, सी भाव विलास, डी जाति विलास। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जाति विलास हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा यात्रा वृत्त यशपाल का है? ए रूस में 25 मास, बी मेरी यूरोप यात्रा, सी लोहे की दीवार के दोनों ओर, डी आखिरी चट्टान तक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लोहे की दीवार के दोनों ओर हैं। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? ए वैदिक संस्कृत, बी लौकिक संस्कृत, सी अपभ्रंश, डी प्राकृत। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अपभ्रंश हैं। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? ए चतुर्भुजदास, बी नंददास, सी रसखान, डी कृष्णदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नंददास हैं। अगला प्रश्न, वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है? ए गणेशी, बी अमर, सी नरेंद्र, डी गजाधर बाबू। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी गजाधर बाबू हैं। अगला प्रश्न, इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? ए यारी साहब, बी पलटू साहब, सी गुलाल साहब, डी संत साहब। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी संत साहब हैं। अगला प्रश्न,
पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है। ए पथ के साथी, बी स्मृति की रेखाएं, सी मेरा परिवार, डी अतीत के चलचित्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मेरा परिवार है। अगला प्रश्न, मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है? ए चतुर्सेन शास्त्री, बी रामदरस मिश्र, सी विष्णु प्रभाकर, डी वियोगी हरि। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चतुर्सेन शास्त्री हैं। अगला प्रश्न, किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है? ए जायसी कृत पद्मावत, बी अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक, बी उस्मान कृत चित्रावली, सी शेख नबी कृत ज्ञानदीप। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक हैं। अगला प्रश्न, रीतिकाल को रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा है? ए श्रृंगार काल, बी कला काल, सी अलंकृत काल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कला काल हैं। अगला प्रश्न, विष्णुप्रिया किसकी रचना है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी नाथूराम शर्मा, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी लोचन प्रसाद पांडे। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न, मदन वात्स्यायन किस सप्तक के कवि हैं? ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक, डी चौथा सप्तक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तीसरा सप्तक हैं। अगला प्रश्न, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ के रचनाकार कौन हैं? ए कुंवर नारायण, बी केदारनाथ सिंह, सी नरेश मेहता, डी अज्ञेय। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न, हिंदी काव्य के सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। कथन किसका है? ए बच्चन सिंह, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नलिन विलोचन शर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? ए भाव, बी अनुभाव, सी उद्दीपन विभाव, डी संचारी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उद्दीपन विभाव हैं। अगला प्रश्न, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी अनुप्रास, सी यमक, डी उपमा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अनुप्रास हैं। अगला प्रश्न, जिस छंद के अंत में तुक हो उसे कहते हैं? ए विराम, बी अतुकांत छंद, सी तुकांत छंद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तुकांत छंद हैं। अगला प्रश्न, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। पंक्ति में कौन सा रस है? ए अद्भुत रस, बी वीर रस, सी भयानक रस, डी करुण रस। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी करुण रस है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ए रस ब्रह्मानंद सहोदर हैं, बी रस आस्वाद्य हैं, सी रस लोकोत्तर चमत्कार हैं, डी रस की उत्पत्ति सतोगुण के उद्रेक से होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रस आस्वाद्य हैं। अगला प्रश्न, हिंदी का सांस्कृतिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? ए धर्मवीर भारती, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी अज्ञेय, डी अमृतलाल नागर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न, शालमली की लेखिका इनमें से कौन है? ए कृष्णा सोबती, बी मंजुल भगत, सी नासिरा शर्मा, डी मन्नू भंडारी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नासिरा शर्मा हैं। अगला प्रश्न, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? ए न्याय दर्शन, बी सांख्य दर्शन, सी शैव दर्शन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शैव दर्शन है। अगला प्रश्न, जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रथम प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है? ए भाम, बी नंदिकेश्वर, सी विशेश्वर, डी राजशेखर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नंदिकेश्वर हैं।
अगला प्रश्न, अद्भुत गति यही प्रेम की, बैनन कही न जाय, दरस भूख लागय दृगन, भूख ही देत भगाय। उपर्युक्त पंक्ति किसकी है? ए घनानंद, बी आलम, सी रसनिधि, डी बोधा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रसनिधि है। अगला प्रश्न, चार बेचारे किस नाटककार की कृति हैं? ए गोपाल राम गहमरी, बी पांडे बेचन शर्मा उग्र, सी उपेंद्र नाथ अस्क, डी हरिकृष्ण प्रेमी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। अगला प्रश्न, प्रसाद के किस नाटक में राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति का संदेश है? ए चंद्रगुप्त, बी अजातशत्रु, बी ध्रुव स्वामिनी, सी विशाख। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चंद्रगुप्त हैं। अगला प्रश्न, सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? ए 4, बी 10, सी 33, डी 8। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 8 हैं। अगला प्रश्न, देवसेन कृत श्रावकाचार की रचना किस छंद में हुई है? ए छप्पय, बी दोहा, सी रोला, डी उलाला। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दोहा हैं। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। ए सेवा सदन, बी प्रेमाश्रम, सी गोदान, डी रंगभूमि। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गोदान है। अगला प्रश्न, थाली भर चांद नामक कहानी की लेखिका कौन है? ए सूर्यबाला, बी मन्नू भंडारी, सी उषा प्रियंवदा, सी कृष्णा सोबती। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सूर्यबाला है। अगला प्रश्न, कबीर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन थे? ए सुंदरदास, बी धर्मदास, सी मलुकदास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी धर्मदास हैं। अगला प्रश्न, मृगावती की रचना किस भाषा में हुआ है? ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली, डी राजस्थानी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अवधी हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, अमर चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका के रचयिता कौन है? ए कृष्ण कवि, बी रत्नाकर, सी सुरती मिश्र, डी भगवान दीन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुरती मिश्र हैं। आशा है कि आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।